नमस्ते, नमस्कार एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम फ्यूल पे। तो चलिए आज आपकी जिंदगी को कोरिलेट करने के लिए आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसके बिना जीवन हमारा असंभव सा प्रतीत होता है। हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के प्रति इतना भागते हुए चले जा रहे हैं कि हमने उसका ओरिजिन तो जाना ही नहीं। तो आइए आपको उसकी सैर कराने ले चलते हैं हम विश्व के। देखिए तो विश्व के कुछ विनिर्माण उद्योगों के बारे में। केवल भारत ही नहीं, आज आपको विश्व की सैर कराने वाले हैं। तो अपनी पेटी बांध लीजिए कमर की और जल्दी से तैयार हो जाइए। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, आज हम कुछ ऐसे मिनरल्स, कुछ ऐसे रसायन, कुछ ऐसी चीजों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि उनको कौन कौन से देश ऐसे हैं जो उनकी प्रोडक्शन, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करता है। हमारे पास पका हुआ माल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसकी प्रोडक्शन कर कौन रहा है, कौन सा देश है। तो चलिए शुरू करते हैं विद वेरी सिंपल शॉर्ट ट्रिक्स। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए सती बोली भारत चलो रूस छोड़ो। वन बाय वन हम सारी कंट्रीज को लेके चलेंगे और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक हिंट दी जाएगी कि एक्चुअल में आप किस कोई भी ऐसा जो वस्त्र के बारे में या कोई भी उद्योग हो सकता है, किसी भी तरीके की इंडस्ट्री हो सकती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सती बोली भारत चलो रूस छोड़ो। हर शब्द में आपको कुछ छुपा हुआ नजर आने वाला है, तो अपनी आंखें खुली रखिए और दिमाग को यहीं पर रखिए। देखिए सती पहला शब्द क्या इंडिकेट कर रहा है? सती का मतलब सूती कपड़ा, यानी कि हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। बोली भारत चलो रूस छोड़ो। बोली स्टैंड्स फॉर ब्रिटेन। भारत के लिए मैंने पूरा भारत ही यूज किया है। चलो से आपका चीन आ गया और क्या छोड़ने को कह रहे हैं? रूस छोड़ने को कह रहे हैं। तो है ना बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक। तो अगर आपको ये कुछ गिने चुने सेंटेंसेस याद हो जाएंगे तो आप बड़े आसानी से इनका आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, लोहा यूएसए वाला क्रेन में पानी से रस्ट खा गया। अब भैया क्रेन में पड़ा रहेगा तो पानी तो लगेगा ही बारिश का, और पानी लगते ही क्या लगती है? जंग लगती है। लेकिन हम यहाँ पर जंग नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ वर्ड्स हमने इंग्लिश में ही रखे हैं। अब देखिए क्यों रखे हैं, आपको कितना बेनिफिट देने वाले हो। लोहा, इसका मतलब हम कौन सी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं? लौह इस्पात की, यानी स्टील इंडस्ट्री की और आयरन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, आयरन एंड स्टील। लोहा यूएसए वाला क्रेन में पानी से रस्ट खा गया। लोहा से तो आपको लोहा ही इंडस्ट्री पता चल गई। यूएसए को मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा है ताकि आपको डायरेक्टली वो क्या आ जाए, याद हो जाए आपको। यूएसए हर सेंटेंस में आपको यूएसए की फॉर्म में ही मिलेगा। वाला क्रेन स्टैंड्स फॉर यूक्रेन, ठीक है, यूएसए हो गया यूक्रेन में पानी से, पानी स्टैंड्स फॉर जापान, रस्ट में रूस आ गया। तो हर शब्द में कुछ ना कुछ ऐसी कंट्री छिपी हुई है जो आपको बहुत काम आने वाली है। तो आ जाइए थर्ड पे, ऊनी कपड़े लेकर जा बेटा यूएसए। माँ क्या कहती है कि बेटा बहुत ठंड है यूएसए में, तो कैसे कपड़े लेके चलो? ऊनी कपड़े लेके चलो। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी इंडस्ट्री की? ऊनी कपड़े यानी वुलन इंडस्ट्री की। कपड़े लेकर जा बेटा यूएसए। जा स्टैंड्स फॉर जापान एंड बेटा इज फॉर ब्रिटेन। और यूएसए के लिए मैंने आपको फिर से बताया कि यूएसए के लिए कुछ भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज आप यूएसए को यूएसए लेके चलेंगे। तो चलिए फोर्थ पे आते हैं, पोता बड़े मन से यूएसए से स्वीट पान लाया। अब आपका पोता क्या है? आपका नहीं, मैं कहूंगी कि कोई भी घर में पोता है वो अपने दादाजी के लिए बड़ा क्या लेकर आया? बड़ा स्वीट पान लेकर आया है यूएसए से। तो चलो को रिलेट करना शुरू करते हैं। पोता से पोत, जिसका बड़े मन से जर्मन से, है ना। यूएसए मैंने फिर बताया, यूएसए को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा जाएगा। स्वीट से आ जाएगा आपका स्वीडन और पान से आ जाएगा आपका जापान, है ना। हर शब्द में कुछ ना कुछ रहस्यमय। तो आते हैं पांचवे पर, रस है ग्रेट बेटा यूएसए के जामनी पान में। तो देखिए वो क्या कह रहा है कि यूएसए का एक जामनी पान हमने खाया है जिसमें बहुत ही कैसा है, बड़ा रसीला है, बड़ा ग्रेट रस है उसके अंदर। तो देखिए रस से आते हैं आपके बेटा रसायन। रसायन क्या होते हैं? केमिकल। जैसे कि हम सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं। तो देखिए ग्रेट बेटा मीन्स ग्रेट ब्रिटेन। यूएसए को फिर से नहीं छेड़ेंगे। और क्या? जर्मनी स्टैंड्स फॉर जर्मनी और पान स्टैंड्स फॉर जापान। मैंने इन सेंटेंसेस में बार बार जापान के लिए पान शब्द इस्तेमाल किया है ताकि आपको इनको याद रखना और भी आसान हो जाए। सिक्स्थ इज नाई भागा पान खाने यूएसए। नाई कहां भागा? पान खाने के लिए यूएसए भागा। तो चलो कोरिलेट करना शुरू करो। नाई
से नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अब क्या है, जितने भी उर्वरक होते हैं, जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो हम खेतों में डालते हैं, उनमें नाइट्रोजन की मात्रा हम देखते हैं अलग अलग तरीके के फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं। किसी में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, किसी में पोटेशियम की, किसी में फास्फोरस की। ठीक, तो नाइट्रोजन वाले उर्वरक हैं भागा के भा से हुआ भारत और पान से हुआ जापान, खाने यूएसए। मैंने फिर बताया यूएसए एज इट इज। तो कुछ शब्द ऐसे जिसके बारे में तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपने ये वीडियो पूरी देखी और आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट इज फर्स्ट आया यूएसए। मुझे लगता है अकेले ही भाग रहा था और अकेले ही फर्स्ट आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट आया यूएसए। फर्स्ट से आप क्या उठाएंगे, फॉस्फेट। जैसे मैंने आपको बताया कुछ उर्वरक होते हैं अलग अलग तरीके के, उनके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमने पहले नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा और अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फॉस्फेट के बारे में। फॉस्फेट में फास्फोरस ऐड होता है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट आया से ऑस्ट्रेलिया, मतलब आप शुरू का और आखिरी का वर्ड को कोरिलेट जोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, आया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कहां से आया, यूएसए। कौन आया, यूएसए फर्स्ट आया। 8th इज पोर्ट जंगल यूएसए में। अगर आपको ऊपर वाला याद हो तो क्या कहा था माने, ऊनी कपड़े लेकर जा बेटा यूएसए। यानी यूएसए में क्या है, ठंड है। कितनी ठंड, इतनी ठंड की जो बंदरगाह होते हैं, जो पोर्ट्स होते हैं, वो भी क्या हो गए, जम गए पूरी तरीके से। तो है ना ऊपर से कोरिलेशन इसका, पोर्ट जम गए यूएसए में। पोर्ट स्टैंड्स फॉर पोटाश। पोटाश आप जानते हैं किसे कहते हैं, पोटेशियम को कहते हैं। ठीक है, तो पोटेशियम से देखिए, जम गए मीन्स जर्मनी। कहां जम गए, यूएसए में, जिसको आपको याद ही नहीं करना। आइए अगले पे, 9th लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। रेशमी रुमाल में नशीला पान ले जाती चीनी महिला भारत एयरपोर्ट पे फंसी। ठीक है, अब हमारे एयरपोर्ट पे कुछ कस्टम ड्यूटी इतनी स्ट्रिक्ट होती है कि आप कुछ भी ले जाइए पकड़े तो जाएंगे ही। तो इसी तरीके से रेशमी रुमाल पे एक नशीला पान ले जाती हुई कौन पकड़ी गई, चीनी महिला पकड़ी गई। कौन से एयरपोर्ट, भारत के एयरपोर्ट पे। तो चलिए रिलेशन करते हैं इन शब्दों का। रेशमी स्टैंड्स फॉर रेशम, रेशम के कपड़े की इंडस्ट्री है। रुमाल से आप उठाएंगे रूस में नशीला पान, फिर पान आया तो जापान। चीनी महिला यानी चीन, कहां पकड़ी गई, भारत एयरपोर्ट पे। तो भारत एयरपोर्ट पे फंसी। मैंने फंसी वर्ड इसलिए उठाया ताकि आपको फ्रांस याद रखना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो थी ना बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट ट्रिक्स। तो अगर आप इसी तरीके की सिंपल और शॉर्ट ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें।